हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है माँ अब आप विधवा हो, वसीयत हमारे नाम कर दो। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मम्मी जी, आपका कमरा अब से आपके अकेले रहने के काम में आएगा। आपको इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? आप एक काम करिए, ऊपर वाली मंजिल के कमरे में शिफ्ट हो जाइए। छोटी बहू पलक की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी को एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उसकी बहू बोल रही है। लेकिन बहू, कमरों की तो कमी तुम्हें भी नहीं है, तुम्हारे सबके पास भी बड़े कमरे ही है। हाँ, लेकिन इतने बड़े कमरे की देखभाल करना कितना मुश्किल हो जाता है, और अब इतने साज सज्जा से भरे कमरे में रहना आपको शोभा भी नहीं देता। ऊपर वाले कमरे में भगवान का मंदिर स्थापित करके उस कमरे में ही अपना मन लगाइए। शकुंतला जी के पति श्री गिरधारी जी को शांत हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, पर अभी से ही शकुंतला जी की ज़रूरत और गैर ज़रूरतों की सूची सब अपने हिसाब से बनाने लगे। बहू के ऐसे बोलने पर वहाँ बैठे उनका बड़ा बेटा और बड़े बहू किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी को कुछ भी जवाब दिए बगैर शकुंतला जी अपने कमरे में चली गई। इस बात को 40 दिन हुए थे कि दिन छोटा बेटा उनके पास गया। मम्मी, मैं सोच रहा था कि बाबूजी की संपत्ति की वसीयत करा लेते हैं, लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ, अभी वसीयत कराने का क्या काम। आपकी कितनी ज़रूरत है मम्मी। सही समय पर बच्चों को सही चीज़ें मिल जाएगी तो उनका सदुपयोग भी हो जाएगा। और अगर बाबूजी जिंदा होते तब भी क्या तुम सही समय का इंतज़ार करते? माँ की बात का विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। जो बातें पहले धीरे दबे मुंह होती थी, अब चारों बेटे बहू ने रोज बोलना शुरू कर दिया। फिर चाहे इसमें शकुंतला जी नए कपड़े खरीदे तो उस पर प्रश्न था, मोबाइल पर बात कर ले तो वे गलत था, कॉलोनी में औरतों के साथ हंस बोल ले तो वो भी उन्हें नहीं सुहाता, अपने कमरे को सजाने के लिए अगर बाजार से कुछ ले आए तो फिजूल खर्च लगता। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें शकुंतला जी अपने आप को खुश रखने के लिए, मन लगाए रखने के लिए करती। बेटे बहू हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न उठाते रहते। कई बार अकेले में शकुंतला जी को रोना आ जाता। विधवा हुई है तो इसका मतलब तो नहीं कि जीवन ही खत्म हो गया है। आज अगर पति जिंदा होते तो वो ये सब करती, तब किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर अब मुझे मेरी उम्र क्यों याद दिलाई जाती है? क्यों ये जताया जाता है कि कुछ भी करने की मेरी अब कोई उम्र नहीं बची? क्या विधवा होने पर आपकी मौत भी उसी दिन तय हो जाती है? शकुंतला जी की बड़ी पोती चित्रा ये सब नोटिस करती थी। अपनी दादी के प्रति घर वालों का रवैया उसे बहुत अखरता था। 4 दिन उसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा था और वह जिद्दी करके अपनी दादी को स्कूल ले गई। शकुंतला जी कुर्सी पर बैठ के चित्रा का इंतजार कर रही थी, जो कि अपने किसी सहेली से बात करने में व्यस्त थी। तभी वहाँ एक सभ्य आवाज़ सुनाई दी, अरे शकुंतला, तुम इतने सालों बाद, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। शकुंतला जी एक बार तो पहचान नहीं पाई, फिर उन्हें ध्यान आया कि ये तो उनके बचपन के घर के पास रहने वाले नारायण जी की आवाज़ है। अरे आप, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हारे सीधे गाल पर ये मोटा सा मुस्सा क्या कभी भूल सकता हूँ? सुनकर शकुंतला जी खिलखिला दी। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। चित्रा ये सब दूर से ही देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। दादाजी के जाने के इतने महीनों बाद पहली बार दादी को इतना प्रसन्न देखा था उसने। वह अब धीरे धीरे किसी भी बहाने से नारायण जी को दादी से मिलवाने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि नारायण जी की धर्मपत्नी को गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं। बेटी थी जिसकी शादी हो गई, और बेटा तो अपनी पत्नी के पल्लू में कुछ ऐसा बंधा कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर बाहर विदेश में सेटल हो गया। नारायण जी इसी स्कूल में गणित के प्रोफेसर हैं और अच्छा खासा कमा भी लेते हैं, परंतु अकेले होने की वजह से किराए के घर में उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इसीलिए अब खुद का घर नहीं खरीद रहे। शकुंतला जी का जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ने लगी। वो पहले से ज़्यादा खुश और उत्साही रहने लगी। परंतु ये सब ज़्यादा दिन नहीं चला।
एक दिन जब बगीचे में उन दोनों को बात करते हुए बहू पलक ने देख लिया तो घर पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे ही शकुंतला जी घर में घुसी, सभी बेटे बहू एक साथ उन पर चिल्ला पड़े। इस उम्र में भी आपको ये सब शोभा देता है क्या? नाक कटा के रख दी आपने हमारी। पहले ही आपके शौक कम नहीं थे और अब इस तरीके से पराए मर्द के साथ समय बिताते हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है माँ? बड़े बेटे ने मुंह फुलाते हुए कहा। और नहीं तो क्या माँ जी, कितनी बार कहा है आपको, ये इस तरीके से रंगीन साड़ियाँ, नए मोबाइल, आए दिन उस पर व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम करना, अपने आप को इतना अपडेट बनाए रखना, जो पसंद हो खाना पीना, किसी से भी बात कर लेना, ये सब इस उम्र में शोभनीय लगता है क्या? अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। पर आज तो आपने हद ही कर दी। पता नहीं बगीचे में किसके साथ हंस हंस कर बातें करती हैं आप। मेरी सहेली भी वहीं खड़ी थी। तेरी सास एक एक बात है, तेरे से ज़्यादा अपने जीवन के मज़े उड़ाती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और भी पता नहीं कैसे कैसे शब्द आपके लिए हमें सुनने पड़ते हैं। माँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी की वसीयत को बांटने का सही समय आ गया है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास में इस तरीके से रुपए पैसे की अधिकता होना सही है। आप इसे गलत तरीके से उपयोग में ले रही है। बड़े बेटे ने अपना ज्ञान झाड़ते हुए कहा। एक तो आप विधवा, ऊपर से आपकी इतनी उम्र हो चली है। आप समझती क्यों नहीं हैं? ये सब आपके लिए नहीं है। सूती कपड़े पहन के सादी जिंदगी जिए। मंदिर, पूजा पाठ, कीर्तन में अपना वक्त बिताइए। बच्चों के साथ घर में ही बातें करिए। बाहर जाकर लोगों से इतना हंसना बोलना शोभा नहीं देता। बहू की तरह ही समझती है, और भी ना जाने क्या जो चारों के मन में आया शकुंतला जी को ज्ञान देते ही चले गए। किसी ने भी एक पल के लिए ये नहीं पूछा कि माँ कैसे हो आप? बाबूजी के जाने के बाद में आखिर आपका मन कैसे लगता होगा, जो आपके ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। इस तरीके से हैं तो नहीं, आपकी उम्र भी ख़त्म हो गई है। आप अपनी बची हुई उम्र अकेले कैसे बिताओगे माँ? आज बेटे बहू की बातों से शकुंतला जी को सब कुछ अपनी आंखों के सामने साफ साफ समझ में आ चुका था। अगली सुबह वह जल्दी ही घर से निकल गई। लो, कल इतना सब कुछ सुनाया इनको, पर अभी भी कुछ समझ नहीं आया, छोटी बहू ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों बेटों का ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने शकुंतला जी लाल रंग की साड़ी पहने, माथे में सिंदूर लगाए, गले में हार पहने नारायण जी के साथ खड़ी थी। माँ, ये क्या कर लिया आपने? बड़े हक से दोनों घर में घुसे। बेटा बहू, तुमको यही दिक्कत थी ना कि विधवा होकर भी इस उम्र में इस तरीके के शौक पूरे क्यों कर रही हूँ? चलो, अब मैं भी सुहागन हूँ, और अब उम्र की कसौटी पर तुम लोग मुझे मापना बंद करो। उम्र हो गई तो क्या हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना, आना जाना सब कुछ खत्म कर दूँ? सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दूँ और एक एक पैसे की महताज हो जाऊँ? एक छोटे से कमरे में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर हर वक्त कीर्तन करती रहूं, और तुम बेटे बहू की नौकरानी बनकर अपनी बाकी की ज़िंदगी निकाल दूं? अब इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो अब सुहागन होकर मैं इन सभी वस्तुओं पर अपना हक जताती हूँ, और आगे से कोई भी टिप्पणी करने से पहले तुम ये मत भूलना कि ये घर मेरा है। जिसको भी मेरे इस निर्णय से दिक्कत हो, वे ये घर छोड़कर जा सकता है। मुझ पर अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने का कोई दबाव नहीं डाले। अपनी माँ की दो टुक बातें सुनकर चारों बेटे बहू के हलक सूखने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का कोई दिन उन्हें देखने को मिलेगा। बड़े बेटे बहू, छोटे बेटे बहू, वो सब तो ये तरकीब निकालते रहते थे कि किस तरीके से माँ को सुना सुना कर उनकी उमंग से जीवन जीने की महत्वाकांक्षा को ख़त्म कर डाले। लेकिन उनकी ये हरकतें इस तरीके से तब्दील हो जाएगी, यह उनकी सोच के परे था। अब किसके जाएगी, ये उनकी सोच के परे था।
अब किसके पास किसी कुछ भी कहने के लिए नहीं था। हाँ, लेकिन पोती चित्रा ये सब देखकर बहुत खुश थी। जल्दी से रसोई में जाकर रोली चावल का तिलक लगाकर उसने दोनों का स्वागत किया तथा अपने दादा और दादी के गले लगकर उन्हें आने वाले जीवन की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, किस किताब और ग्रंथ में विधवा तथा उम्र दराज लोगों का जीवन निर्धारित किया है? उम्र तो महज एक नंबर है जिन्हें हम उंगलियों पर गिनती करके अपने आप को परिपक्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह परिपक्वता अपनी समझ तथा विचारधाराओं में आनी चाहिए, ना कि जीवन जीने के ढंग में। दिल का एक कोना जो किसी अपने के प्यार के लिए तरसता है, उसे उम्र के उस नंबर से कोई मतलब नहीं होता। वह तो केवल प्यार का भूखा होता है। शकुंतला जी को प्यार नारायण जी में दिखाई दिया। अगर वैसा ही प्यार और अपनापन उनके पहले पति जाने के बाद में उनके घर वाले उनको देते तो शायद उन्हें नए जीवन साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपनी बाकी की बची उम्र अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी बिता सकती थी, लेकिन परिवार वालों का ये रवैया हर वक्त यही जताता रहा कि किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है, सबको उनके धन की ज़रूरत है। शकुंतला जी का प्यार पवित्र था और शादी केवल शारीरिक जुड़ाव नहीं बल्कि मानसिक संबल प्रदान करने का एक खूबसूरत बंधन है। शकुंतला जी के निर्णय से क्या आप सभी सहमत हैं? तो दोस्तों, आप मुझे ये ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।